प्यारे बच्चों, आज और एक हमारा नया प्रश्न क्लास 10th एमपी बोर्ड यूनिट 4 से एक नया प्रश्न लिया जा रहा है। आइए प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक आपदाएं क्या है? प्रमुख रासायनिक आपदाओं के उदाहरण देते हुए रोकथाम के उपाय बताइए। यहाँ प्रश्न आपसे इस तरह भी परीक्षा में आ सकता है केवल कि रासायनिक आपदाएं क्या है और इसकी रोकथाम के उपाय बताइए, या फिर ऐसा आ सकता है कि रासायनिक आपदाओं के रोकथाम के उपाय बताइए। क्लियर है? कैसा भी आया प्रश्न को आराम से सोचिएगा, विचार करिएगा, फिर लिखिएगा। देखिए, रासायनिक आपदाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी आपदाएं जिनकी शुरुआत बड़ी तेजी से बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। मतलब ऐसी आपदाएं जिनकी शुरुआत क्या होती है? बड़ी तेजी से होती है और बिना किसी चेतावनी के हो सकती है, उन्हें रासायनिक आपदाएं कहलाती है। ये आपदाएं मानवकृत आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदा नहीं होती। रासायनिक आपदाएं किस आपदाएं होती है? मानवकृत आपदाएं होती है। क्लियर है? सुनिएगा, रासायनिक आपदाएं किन्हें कहते हैं? तो ऐसी आपदाएं जिनकी शुरुआत बड़ी तेजी से बिना किसी चेतावनी के होती है, रासायनिक आपदाएं कहलाती है। और ये आपदाएं क्या होती है? मानवकृत आपदा होती है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। रासायनिक गैस रिसाव भोपाल में होने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है। ये भोपाल में एक आपदा आई थी, रासायनिक आपदा 2 से 3 दिसंबर सन 1984 में आई थी, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो चुकी थी इसमें। तो ये क्या है? सबसे बड़ी रासायनिक अभी तक की विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है। तो उदाहरण में लिख दीजिएगा कि रासायनिक गैस रिसाव, ये ब्रैकेट में बोलना नहीं है अपने को, है रासायनिक गैस रिसाव भोपाल में घटने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है। ये तो आप लिख सकते हैं। सही में आ गया इतना कि रासायनिक आपदा है किन्हें कहते हैं। पहले यहां से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब इसकी रोकथाम के उपाय देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि जहरीले पदार्थों का जो भी भंडारण है उसकी क्षमता सीमित होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो जहरीले पदार्थ है उनका भंडारण कम से कम होना चाहिए। तो सीमित मतलब होता है कम से कम। तो जहरीले पदार्थों के भंडारण की क्षमता सीमित होनी चाहिए, और अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए। 2 पॉइंट हो चुके हैं। एक तो पहला था हमारा, वो तो खत्म हो चुका। दूसरा देखिए, अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए। 2 हो गए। और जो भी उद्योगों के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून है वो सख्ती से लागू होने चाहिए। जो भी उद्योग है उनके लिए बीमा होता है, और सुरक्षा संबंधी जो भी कानून है वो सारे सख्ती से लागू होने चाहिए। अर्थात वहां पर काम करने वाले लोगों का बीमा और उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी कानून है उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। 3 पॉइंट हो चुके, पहले फिर से दोहरा दिए तीनों को, फिर चौथे पे जाते हैं। नंबर 1 है जहरीले पदार्थों के भंडारण की क्षमता सीमित होनी चाहिए। अग्नि रोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार होना चाहिए। नंबर 3 है उद्योगों के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। अब पहले आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि दूसरे पेज में चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखिए, जो भी खतरनाक रसायन का उपयोग है और भंडारण है और बचाव के तरीके से संबंधित जो जानकारी है वो सरल भाषा में नागरिक तक पहुंचाना चाहिए, या पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना है ना। तो क्या बोलेंगे? खतरनाक रसायनों के उपयोग, जो भी खतरनाक रसायन है उनका उपयोग, भंडारण तथा उनसे बचाव के जो तरीके हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो सरल भाषा में नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए करना। यहाँ पे चाहिए लिख देना, तो सेट हो जाएगा वो। खतरनाक रसायनों के उपयोग, भंडारण तथा बचाव के तरीके से संबंधित जानकारी जो भी होती है वो सारी जानकारी सरल भाषा में नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए। तो आप ये चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ से हमारा प्रश्न था, और यहाँ इसके बाद में ये हमारा उदाहरण, और फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और
ये हमारे तीनों पॉइंट हो चुके थे रासायनिक आपदा से। और इसके बाद में ये चौथा पॉइंट जो था, ये चौथा पॉइंट यहाँ क्लियर है। चलिए अब आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।